नमस्कार, मैं सत्या स्टडी जंक्शन के विधि ज्ञान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक ऐसा वीडियो जिसके अंतर्गत कानूनी संबंधी उन सभी बातों जानकारियों जो कि हम सभी से सरोकार रखती है। तो आज का विषय है लोक अदालत द्वारा अनुसरण की जाने प्रक्रिया के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन क्या प्रावधान किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं लोक अदालत की प्रक्रिया कैसे होती है। लोक अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अधीन प्रावधान किए गए हैं, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो पक्ष अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत द्वारा कराना चाहता है उसे उस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र देना पड़ता है एवं न्यायालय दूसरे पक्ष को सुनने के उपरांत यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामला लोक अदालत द्वारा निस्तारित होने योग्य है तो उस मामले को लोक अदालत भेज दिया जाता है। धारा 20 के प्रावधान में लिखित है कि जहां धारा 19 की उपधारा 5 के खंड 1 में निर्दिष्ट किसी मामले के दोनों पक्षकार सहमत हैं या उनमें से एक पक्षकार न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत करता है कि उसके मामले को समझौते द्वारा निस्तारित करने हेतु लोक अदालत को संदर्भित कर दिया जाए, तो न्यायालय यह देखता है एवं स्वयं का समाधान करता है कि इस प्रकार के समझौते होने की कोई संभावना है या न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामला लोक अदालत द्वारा निस्तारित किए जाने योग्य है, तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत के लिए संदर्भित कर देगा। परंतु उपखंड ख के खंड 1 या खंड 2 के अधीन ऐसे मामले को किसी लोक अदालत के लिए तब तक संदर्भित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि दोनों पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए। तत्समय प्रवर्तित किसी विधि में कुछ भी होते हुए धारा 19 की उपधारा 5 के खंड 2 के अधीन किसी एक पक्षकार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर कि इस मामले को लोक अदालत द्वारा निस्तारित किया जाना आवश्यक है, धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति उस मामले को लोक अदालत द्वारा निस्तारित किए जाने हेतु संदर्भित कर सकता है। परंतु किसी मामले को लोक अदालत के तभी संदर्भित किया जा सकेगा जबकि दूसरे पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिया गया हो। जहां उपधारा 1 के अधीन मामला किसी लोक अदालत को संदर्भित कर दिया जाता है या उपधारा 2 के अधीन इसके लिए मामला संदर्भित किया जाता है तो लोक अदालत वाद या मामले को पक्षकारों में राजीनामा, समझौता या बंदोबस्त द्वारा निस्तारित करने के लिए कार्रवाई करेगी। इस अधिनियम के अधीन किसी संदर्भ को विनिश्चित करने में प्रत्येक लोक अदालत इस प्रकार का भरसक प्रयत्न करेगी कि मामलों को पक्षकारों के मध्य राजीनामा या समझौता कराकर निस्तारित किया जाए। इस प्रकार के मामलों को निस्तारित करने में लोक अदालत के सदस्य न्याय, समता, शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों एवं अन्य न्यायिक एवं विधि सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। यदि इस प्रकार के भरसक प्रयत्नों एवं कोशिशों के बावजूद भी वाद या मामले के दोनों पक्षकारों के मध्य कोई समझौता नहीं हो पाता है तथा राजीनामा अथवा समझौता के आधार पर लोक अदालत द्वारा कोई भी निश्चय अथवा पंचायत पारित नहीं किया जाता है तो मामले के अभिलेखों को उसी न्यायालय में वापस प्रेषित कर दिया जाता है जहां से कि उसे उपधारा 1 के अंतर्गत लोक अदालत में संदर्भित किया गया था तथा जब वह न्यायालय उस मामले को विधि के अनुसार निस्तारित करेगा। जहां उपधारा 2 के अधीन संदर्भित ऐसे मामले में भरसक प्रयत्नों एवं कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा अथवा समझौता के आधार पर लोक अदालत द्वारा कोई भी निश्चय अथवा पंचायत पारित नहीं किया जाता है तो लोक अदालत पक्षकारों को यह सलाह देगी कि वो किसी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें। यदि उपधारा 5 के अंतर्गत मामले की अभिलेखों को न्यायालय को वापस कर दिया जाता है तो वह न्यायालय उस मामले में पुनः उसी स्तर से अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रसर होगा जिस स्तर से वह मामला लोक अदालत में भेजा गया था। लोक अदालत का आदेश रहता है कि लोक अदालत द्वारा पारित पंचायत के संबंध में धारा 21 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि लोक अदालत का विनिर्णय सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री जैसा समझा जाएगा या यथास्थिति किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश समझा जाएगा तथा जहां धारा 20 के अधीन संदर्भित मामले का निस्तारण राजीनामा या समझौता द्वारा किया जाता है तो न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के प्रावधानों के अनुसार संदत की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार लोक अदालत द्वारा पारित किया गया प्रत्येक पंचायत अंतिम होगा एवं मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा एवं इस पंचायत के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। तो दोस्तों, आपको लोक अदालत द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विधिक प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधान कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।